हेलो बच्चा पार्टी। और कैसे? आई होप सब अच्छे होंगे और सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी बेटा। तो आज भी मैं कुछ इम्पोर्टेंट ही लेके आया हूँ, क्योंकि मैं मसाला आजकल वही लेके आ रहा हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बाकी टाइम वेस्ट करने के लिए तो कुछ भी लेके आ सकते हैं, टाइम वेस्ट करना होता है तो। बट मैं इम्पोर्टेंट ही लेके आ रहा हूँ जिससे आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाए, पेरेंट्स खुश हो जाए। मेरा एक ही एम रहता है कि बच्चे के पेरेंट्स खुश रहना चाहिए, क्योंकि जो पैसा लगा रहा है वो खुश होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज मैं कुछ टेस्ट करवाऊँगा, डिस्टिंक्ट टेस्ट। इसके अलावा आपको कोई भी टेस्ट नहीं करना, ठीक है। इनके अलावा आपको कोई भी टेस्ट नहीं करना। बाकी एक दो टेस्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ, 2 से 3 टेस्ट बता चुका हूँ, तो वो पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं कल जो मैंने वीडियो डाला था हेलो एल्केन्स वाला, उसमें मैंने लास्ट कन्वर्जन करवाया था एल्कीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। वो कार्बन टेस्ट था, वो केवल प्राइमरी अमाइन सी देते हैं, ठीक है ना। चलिए अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं बेटा आपको छोटी सी बात बताऊँगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो इंपॉर्टेंट है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, ठीक है। लाइक करिएगा और अगर मन करे, दिल करे आपका, तो सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सब काम दिल से करना चाहिए। बाकी मस्ती के लिए तो जहाँ चाहे हमें मस्ती मिल जाएगी, बट मैं कोशिश ये करूँगा मस्ती कम, मार्क्स ज़्यादा दे दूँ, ठीक है। पेरेंट्स के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए बस पढ़ते रहिएगा। चलिए आज बात करते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट की, और वो भी मैं बात करूँगा पहले। आयोडोफॉर्म टेस्ट आपने जनरली पढ़ा होगा एल्डिहाइड और कीटोन्स में। आज मैं बताऊँगा आपको वो एल्कोहल जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो याद रखना, बेस अभी एल्कोहल जिनमें ये वाला ग्रुप पाया जाएगा बेटा, CH3 CHOH, वो क्या देंगे? पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। जैसे 1 डिग्री एल्कोहल में बात करें तो केवल इथेनॉल कौन देता है? ओनली और इथेनॉल, केवल और केवल इथेनॉल एक ऐसा हमारा एल्कोहल है 1 डिग्री में जो ई वाला टेस्ट देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। बाकी कोई भी प्राइमरी एल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट यहाँ पर रिएक्शन अलग है, एल्डिहाइड कीटोन के लिए रिएक्शन अलग है, क्योंकि मैं अलग अलग स्टेप में नहीं देकर चल रहा, आपको एक ही स्टेप में रिएक्शन दे रहा हूँ, इसलिए रिएक्शन अलग है। बाकी 2 स्टेप में करवाऊंगा तो रिएक्शन अलग होगी, ठीक है बेटा। चलिए, यानी कि मैंने रिएक्शन करवाई आपकी इथेनॉल से, आयोडीन से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। अब मैं जो बात कह रहा हूँ वो समझिए। देखो ये जो ग्रुप लगाओ ना, ये अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, ये वाला ग्रुप, इसको तो आप तुरंत ही आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट कर दें, जो कि एक LOPPT होता है। इस ग्रुप को हमने तुरंत किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा? आयोडोफॉर्म में। बाकी कितने कार्बन बचे? एक। जो एक कार्बन बचा हुआ बेटा, उसको आप बना दो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसे क्या बना दो? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके साथ NaI बाहर कर दो और वाटर बाहर कर दो। ये हमेशा 2 प्रोडक्ट बनने वाले हैं, ठीक है। ये 2 प्रोडक्ट तो हमेशा ही बनेंगे। बाकी एक कार्बन जो ये वाला है, जो CH के साथ जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन है, इसको तुरंत क्या बना दो? आयोडोफॉर्म। बाकी जितने भी कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, हो सकता है एक और कार्बन होता, हो सकता है 2 और कार्बन होते हैं, तो मैं इसकी बात करूंगा कि यही वाले ग्रुप क्यों देते हैं, ठीक है ना। तो उसको आप क्या बना दोगे? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज ये हो गया सोडियम मीथेनोएट। अगर मैं इसका नाम बताऊँ तो ये हो गया सोडियम मीथेनोएट, क्योंकि बेटा यहाँ पर एक ही कार्बन है, सोडियम मीथेनोएट। चलिएगा, ठीक है। रिएक्शन रन कर लीजिए। बैलेंसिंग कंडीशन में याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी बैलेंस जो करना जानते हैं वो कर लें। बाकी अगर किसी को सीखना है तो मैंने बैलेंसिंग भी डाल रखा है वीडियो में, ठीक है। चलिए, 2 डिग्री अल्कोहल में याद रखना वही देंगे जिनके पास यही ग्रुप होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये देखो, ये वही है टेस्ट जो ये लिखा हुआ ना, ये रिएक्शन, ये उसी का टेस्ट है ना। इथेनॉल और मीथेनॉल में पूछा, तो मीथेनॉल आप सभी जानते हो क्या होता है? CH2OH और एक हाइड्रोजन ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं है CH3OH बोल सकते हैं आप, तो यहाँ पर कहीं CH3COH वो ग्रुप है नहीं ना, तो मीथेनॉल नहीं देगा और इथेनॉल देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। रिएक्शन आपकी ये लिखी हुई है, ठीक है बेटा। चलिए, प्रोपेन 2 और प्रोपेन 1, मैं इनके स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पर देखिएगा, स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है। प्रोपेन 2 का स्ट्रक्चर क्या है बेटा? CH3 CHOH CH3, डिट इज ये है आपका प्रोपेन 2। क्या है? प्रोपेन 2। प्रोपेन बनॉल क्या होगा? CH3 CH2 CH2OH, दिस इज प्रोपेन बनॉल। क्या इस प्रोपेन बनॉल में आपको ये वाला ग्रुप नजर आ रहा है, या मैं बोलूँ कि आपको ये वाला ग्रुप नजर आ रहा है? नहीं ना, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये वाला आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। कैसे देगा? देखिए, एक वाले कार्बन को तो तुरंत ही क्या बना देना हमने? आयोडोफॉर्म। मैंने बना दिया ये आयोडोफॉर्म। बाकी अब कितने कार्बन बचे बेटा? एक और एक, 2। तो 2 का सोडियम सॉल्ट क्या होगा? सोडियम इथेनोएट, दैट इज ये रहा आपका सोडियम इथेनोएट। तो 2 कार्बन का क्या बनेगा? सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट, ठीक है। ये बना दिया। बाकी ये रिएक्शन देखो, बैलेंस कंडीशन में आपको याद करनी है, ठीक है। कुछ नहीं है किसी टेस्ट में, बस घबरा रहे हो, पहचान नहीं पा रहे कौन देगा कौन नहीं देगा। अब पहचानना सीख गए, सब चीज़ आसान है बेटा, कुछ भी कठिन नहीं है, बस कोशिश तो करिए। अगर आप युद्ध लड़ने जाएंगे और आप घोड़े पे बैठ के जाइए, युद्ध कोशिश करिए जीतने की। अरे घुटने के बल जाओगे तो क्या गिरोगे?
नहीं ना, तो युद्ध में वही गिरते हैं जो योद्धा के रूप में जाते हैं। गधे जाओगे बन के तो नहीं गिर जाओगे, ठीक है ना। तो राजा बन के जाओगे तो अलग बेटा सम्मान मिलेगा, और सेना बन के जाओगे तो अलग सम्मान मिलेगा। तो भीड़ चाल मत चलिए, भीड़ चाल यूँ समझ रहे हो ना, झुंड में मत बैठिए। झुंड में कुछ लोगों को पढ़ना पसंद होता है, तो झुंड से थोड़ा साइड में हटिए बेटा, समझने की कोशिश कीजिए चीज़ों को, ठीक है। बाकी पैसा आपका है, जहाँ चाहे वहाँ लौटा सकते हैं। टाइम आपका है, जहाँ चाहे वहाँ लौटा सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई पैसा नहीं ले रहा आपसे, जो ले रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा। फ्री में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो लीजिए। लेकिन आपको क्या है, आपको मज़ा चाहिए, कॉमेडी चाहिए तो कॉमेडी वाले चैनल देखिएगा। और अगर पढ़ाई देखनी है तो ऐसा चैनल कोई भी दो, मैं ये नहीं कह रहा, ढेर सारे चैनल हैं, किसी पे भी जाइए, वहाँ पे आपको अच्छा अच्छा मटेरियल मिलेगा, लेकिन सीरियस वाले चैनल पर जाइए, ठीक है ना। चलिए ब्यूटेन 12 और ब्यूटेन 1 की बात करें बेटा, तो मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। देखो ब्यूटेन 12 का स्ट्रक्चर ये बना है, ब्यूटेन 12 ही देगा, याद रखना, जहाँ पर भी 2 और लगा जाए, जहाँ पर भी 2 और लगा जाए देगा 1 डिग्री के अलावा। अगर 2 डिग्री में कहीं पर भी 2 और लगा जाए, ऐसा भी ना हो कि 3 डिग्री हो, 3 डिग्री में 2 और लगाओ तो परेशान ना हो ना, 3 डिग्री वाला तो देगा ही नहीं, अब डिग्री पहचानना सीख लो, बड़े हो गए हो। ब्यूटेन बनॉल क्या होता है बेटा हमारा, CH3 CH2 CH2 CH2OH, दिस इज ब्यूटेन बनॉल। क्या यहाँ पर कहीं पे CH3 CHOH ग्रुप है, नहीं ना, तो ये नहीं देगा, ये देगा। कौन देगा, ब्यूटेन 12 देगा। ये रिएक्शन आपके सामने है। एक को तुरंत क्या बना देना हमें, आयोडोफॉर्म जो बना दिया। बाकी कितने कार्बन से, 1 2 3, तो सोडियम प्रोपेनोएट, ये रहा 5Na 5H2 आपका बाहर हो गया। है ना आसान, जादू है ना, जादू बेटा। चलिए अगला आयोडोफॉर्म टेस्ट हमें पढ़ना है अब एल्डिहाइड के लिए और कीटोन्स के लिए। तो ध्यान रखना, सभी एल्डिहाइड और सभी कीटोन्स देंगे जिनके पास ये वाला ग्रुप होगा। याद रखना, ये वाला ग्रुप आयोडोफॉर्म बनाना, बाकी जितने भी कार्बन है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक। यहाँ पर बैलेंसिंग जो होगी वो अलग होगी, वहाँ पर बैलेंसिंग अलग थी, यहाँ पर बैलेंसिंग अलग होगी। एसीटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एसीटोफिनोन आपका ये रहता है COCH3, और हम बेंजोफिनोन की बात करें तो बेटा वो ये रहता है आपका COC6H5। इन दोनों में देखिए कौन सा ग्रुप, ये वाला ग्रुप हमें चाहिए, तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप वही नजर आ रहा है हमें, तो ये देगा आयोडोफॉर्म, ये नहीं देगा। देखिएगा एसीटोफिनोन 3I2 + 4NaOH है, तो बेटा यहाँ पे क्या मिला हमें, ये मिला हमें आयोडोफॉर्म। मैंने क्या कहा, इसको तुरंत आयोडोफॉर्म बना दें। बाकी जो बचा हुआ, तो यहाँ पे एक कार्बन बचा हुआ, तो एक कार्बन का ये मैंने कार्बोक्सिलिक बना दिया, बाकी बेंजीन रिंग साथ में है, ठीक है। तो सोडियम बेंजोएट हो गया ये, बाकी 3Na और 3H2O। वहाँ पे क्या निकालना था, 5Na 5H2, बस बैलेंसिंग का अंतर है, बाकी बाई प्रोडक्ट दोनों Na और H2O ही है, ठीक है। पेंटेन 2 और पेंटेन 3 स्ट्रक्चर की बात करें पेंटेन 3 की, तो होता है CH3 CH2 3 वाला बना रहा हूँ, ठीक है ना, डबल बॉन्ड O CH2 CH3। नंबरिंग कैसे, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका पेंटेन 3। क्या यहाँ पर कहीं पर CH3CO है, नहीं ना, तो ये नहीं देगा। कौन देगा, पेंटेन 2 देगा। कैसे देगा, इसको बना दो आयोडोफॉर्म, बना दिया सर, 1 2 3 4 कार्बन वाले को बना दिया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक बन चुका है, NaH2 बाहर है। रिएक्शन आसान, बड़े प्यार से रिएक्शन ही लिखनी है पहचान के, ठीक है। अब बात करते हैं इथेनॉल की और प्रोपेनॉल की, तो आपको बता दूं प्रोपेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 CHO। क्या यहाँ पर कहीं पे भी CH3CO ग्रुप है, नहीं ना, ये नहीं देगा, तो कौन देगा, इथेनॉल देगा, मीन्स एसिटाल्डिहाइड देगा। कैसे देगा, इसको बना दो, क्या आयोडोफॉर्म बना दिया, CHI3, सॉरी ये गलत लिख गया, CHI3। उसके बाद एक कार्बन है, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक यही होता है, बाकी 3Na और H2, ठीक है। डिस्टिंक्शन याद करो, चीज़ों को समझिए, समझ के समझोगे तो मज़ा आएगा, नहीं समझोगे तो गधे कहलाओगे। टॉलरेंस रीजेंट की बात करें बेटा, तो याद रखना टॉलरेंस रीजेंट जो होता है वो एल्डिहाइड भी देते हैं और बेंजल्डिहाइड भी देते हैं, समझ लो ना, यानी एलिफेटिक एल्डिहाइड भी देते हैं और एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं, लेकिन कीटोन्स नहीं देते। यहाँ पे है एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन, तो आपको पता है एसीटोन क्या है, कीटोन, तो कीटोन नहीं देगा। देखो सुनिए, कीटोन जो है हमारा वो ना ही तो टॉलरेंस देगा, ना ही तो टॉलरेंस टेस्ट देगा, और ना ही फेलिंग टेस्ट देगा, ठीक है। ये दोनों ही टेस्ट नहीं देगा कीटोन, ठीक है। अच्छा ट्रिक बता दिया मैंने आपको, तो कीटोन नहीं रहता तो आप हटा सकते हैं। अब देखिए एसिटाल्डिहाइड क्या देगा आपको, टॉलरेंस टेस्ट देगा, ठीक है। बात करूँ एसिटाल्डिहाइड की एसीटोन की, तो दोनों ही आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, लेकिन हमें क्या करना, डिस्टिंक्शन। तो एसिटाल्डिहाइड देगा हमें टॉलरेंस टेस्ट, जबकि कीटोन नहीं देगा। तो इसकी रिएक्शन जब मैं करवाऊंगा, तो देखिए इस टॉलरेंस रिएजेंट को मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ट्वाइस Ag NH3 का होल ट्वाइस OH, ऐसे भी लिख सकते हो, बट मैंने बेटा इसको तोड़ दिया है, एक फॉर्म में लिख दिया आपको सोल्यूशन में। तो इससे क्या होगा समझिए, इसमें जो एल्डिहाइड होगा वो क्या करता है, टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है।
तो जब रिड्यूस करेगा तो एल्डिहाइड किस में ऑक्सीडेशन होगा, एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में, दैट इज कार्बोक्सिलिक आयन में। तो कार्बोक्सिलिक आयन में कौन सा बना, अमोनियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है। अब जो इथेनॉल, ये इथेनॉल है तो अमोनियम इथेनोएट हो गया, प्लस 2Ag यानी सिल्वर मिरर बन जाएगा। इसकी वजह से हम इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। वाटर बाहर हो जाएगा और 3 अमोनियम मॉलिक्यूल। ये बैलेंसिंग डिट्टो सेम आपको लर्न करनी है, बैलेंसिंग आपको डिट्टो सेम तैयार करनी है बेटा, ओके। बैलेंसिंग आपको डिट्टो सेम तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है सिल्वर मिरर टेस्ट। बैलेंसिंग आपको याद करनी है, ठीक है। एक बनेगा कार्बोक्सिलेट, अमोनियम सॉल्ट, सिल्वर मिरर, वाटर और ये अमोनिया, ठीक है। अब ये इसकी बात करूँ बेटा तो ये हमारा जो है वो फेलिंग टेस्ट भी देगा। ये हमें क्या है, फेलिंग टेस्ट भी देगा। तो फेलिंग टेस्ट में क्या लेते हैं, क्यूप्रिक, जो कॉपर होता है आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसके साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ। ये हम बात करें रिएक्शन क्या है, ये होती है एक्चुअल रिएक्शन, बट हम इसको आयनिक फॉर्म में नहीं। तो ये भी क्या करता है, ये भी फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है। तो ये 2 वाला है तो किस में जाएगा, कार्बोक्सिलिक में चला गया भाई। कॉपर किस में चला जाएगा, Cu2 यानी क्यूप्रॉक्स ऑक्साइड में, मीन्स रेड पीपीटी होता है, रेड ब्राउन पीपीटी बोल सकते हो। और बाकी आपका क्या बन जाएगा, वाटर, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका, वाटर। बैलेंस आप लोग कर लोगे, ठीक है। बाकी बैलेंस ही लिखी हुई है। अब बात करें बेंजल्डिहाइड की और एसीटोन की, एसीटोफिनोन की, किसकी, एसीटोफिनोन की। तो बेटा एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर होता है COCH3, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, समझिए। जो बेंजल्डिहाइड है वो हमारा टॉलेंस टेस्ट देगा, और एसीटोफिनोन आयोडोफॉर्म। तो आपको सुविधा लगे, अगर आपको लगता है आयोडोफॉर्म टेस्ट याद है तो इसके साथ आयोडोफॉर्म पे चले जाएंगे, और आपको टॉलेंस याद है तो बेंजल्डिहाइड के साथ आप टॉलेंस में चले जाएंगे, क्योंकि एसीटोफिनोन टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। तो बेंजल्डिहाइड किस में जाएगा, बेंजोइक एसिड में। किसका बेंजोइक, अमोनियम बेंजोइट, ठीक है। बाकी जो रिएक्शन थी ऊपर बेटा वही डिट्टो सेम मैंने लिख दी है यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे आता है एसिटल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। अब अगर मैं आपको बता दूं बेटा, तो एसिटल्डिहाइड जो होता है, मैंने आपसे क्या कहा था, मैं फिर बता रहा हूँ। जो एसिटल्डिहाइड होता है हमारा, वो क्या करता है, टॉलेंस देता है, और बेंजल्डिहाइड भी टॉलेंस देता है। एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों टॉलेंस देते हैं, लेकिन एरोमेटिक वाला फाइलिंग नहीं देता। तो एसिटल्डिहाइड फाइलिंग देगा, जबकि बेंजल्डिहाइड फाइलिंग नहीं देगा। तो ये क्या हमारा एसिटल्डिहाइड टॉलेंस, वो सॉरी फेलिंग देगा। ये हमने ले लिया, हमें क्या मिला, मैंने बोला ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिला मुझे, कार्बोक्सिलिक मिला, यानी कार्बोक्सिलेट आयन मिला, Cu2O रेड ब्राउन पीपीटी, और क्या निकल गया आपका, वाटर निकल गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपका वाटर रिलीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बैलेंस है, देखिए 2 कॉपर है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1 3 और 3 6। यहाँ पर कितने हैं, और 1 और 5 6, ठीक है। बैलेंस है आपका खूब अच्छे से। अगर मैं, हाँ यहाँ पर मैं शायद रिएक्शन देखूँ तो यहाँ पर 2 ये रहे, तीसरा और 2 5, ठीक है। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, 1 और 4 5। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 3 और 1 4, 4 और 4 8। यहाँ पर कितने हैं आपके बेटा, 3 और 1 4, 4 और 4 8, यानी ये भी बैलेंस कंडीशन में आपकी, ठीक है। ये भी बैलेंस कंडीशन में आपकी, और ये भी बैलेंस कंडीशन में आपकी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात बेटा नहीं होनी चाहिए, ओके। मैं आगे बढ़ूँ, बताइए आगे बढ़ूँ, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फेलिंग वाली रिएक्शन भी लर्न कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे 2 डिस्टिंक्शन और बताऊँगा, कोशिश है इन्हीं में से पेपर में बेटा, ठीक है। 3 पेज हो चुके, 4th पेज, यानी कि एल्कोहल और फिनॉल में हमें पढ़ना है। तो मैं पहले बता दूँ, जो फिनॉल होता है, लिटमस टेस्ट सब दुनिया जानती है, फिनॉल लिटमस टेस्ट देता है, एल्कोहल नहीं देता। फिनॉल क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, लिटमस को, कौन, फिनॉल हमारा। जबकि एल्कोहल ऐसा नहीं कर पाता, एल्कोहल वीक एसिड है, ठीक है। FeCl3 सॉल्यूशन की बात करें बेटा तो फिनॉल देता है, कौन देता है, फिनॉल। फिनॉल नेचुरली जो न्यूट्रल FeCl3 होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, उसके साथ डिफरेंट कलर्स देता है, ब्लू भी दे सकता है, ग्रीन भी दे सकता है, वॉलेट भी देता है। वो डिपेंड करता है कौन सा फिनॉल लिया है, फिनॉल का क्या डेरिवेटिव लिया है। लेकिन एल्कोहल होता है वो डू नॉट एनी कलर, यानी कोई कलर ही नहीं देता किसके साथ, न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन के साथ। बात समझ में आगे होगी। ब्राउन वाटर टेस्ट की बात करें तो बेटा मैंने आपको बताया था, जब एक्वस Br2 की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाते हैं हम लोग, उसके फिनॉल के साथ करवाते हैं, तो हमें मिलता है वाइट पीपीटी, डेट इज कौन सा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये वाइट पीपीटी होता है। ये वाइट पीपीटी का बनना इंडिकेट करता है कि ब्रोमीन वाटर ने हमारे फिनॉल के साथ रिएक्शन करके ये वाला प्रोडक्ट बनाया है। जबकि एल्कोहल कोई सा भी कलर नहीं देता, कोई भी वाइट पीपीटी नहीं देता Br2 वाटर के साथ, ठीक है। बात समझ में आ गई।
उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है आपका फिनॉल और कार्बोक्सिलिक। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, जो कार्बोक्सिलिक होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जो रिएक्शन करता है। अब चूंकि कार्बोक्सिलिक स्ट्रॉन्ग एसिड है फिनॉल से, तो फिनॉल से स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो वीक बेस से भी रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, इसने रिएक्शन करा, इससे क्या मिला हमें, CO2 की इफरवेंसेस मिली। तो मैंने लैंग्वेज भी लिख रखी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजोइक एसिड, कौन सा, बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद NaSCO3। ठीक है, बेंजोइक एसिड गिव ब्रिस्क इफरवेंसेस ऑफ CO2। तो हमने इसकी रिएक्शन करवाई बेटा। तो आपको पता है किसी भी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं सबसे पहले हमें मिलता है एक सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई और वाटर की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, बेंजोइक एसिड और इथाइल बेंजोएट की बात करें तो मैं हाँ चलो लाओ इसको लिख दे रहा हूँ। देखो बेंजोइक एसिड ये वाली रिएक्शन देगा। ठीक है, बेंजोइक एसिड देगा हमें कौन सी, NaHCO3। लेकिन इथाइल बेंजोएट का अगर मैं पूर्ण बात करूँ तो होता है C6H5COO। ये होगा बेंजोएट, यहाँ से लगा दिया C2H5। अगर मैं इसकी बात करूँ NaOH की, तो ये रिएक्शन होती है आपकी आई थिंक सैफोनिफिकेशन, कौन सी, सैफोनिफिकेशन। तो यहाँ से हमें मिलेगा C6H5COONA प्लस C2H5OH। और आपको पता होना चाहिए बेटा C2H5OH को मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3CH2OH। ओ माई गॉड, ये क्या मिला मुझे, CH3CHOH मिल गया। ये क्या दे देगा हमें, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। क्या दे देगा, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा ये हमें बेटा। और जब ये हमें पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये थोड़ा लंबा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जब ये हमें पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा तो मैंने आपको बताया है, इसको तुरंत बना दो आयोडोफॉर्म। ये बन गया हमारा CHI3 आयोडोफॉर्म। और जो एक कार्बन बचा, एक कार्बन का आयोडोफॉर्म, एक कार्बन बचा, उसका बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। बाद बाकी आपके Na और H2 हो जाएंगे बाहर, बाकी आपके Na और H2 हो जाएंगे यहाँ से बाहर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रिएक्शन थोड़ी लंबी है। तो इसमें इथाइल बेंजोएट क्या करेगा, NaOH से रिएक्शन करेगा, सैफोनिफिकेशन रिएक्शन देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट, और बाकी एल्कोहल बनेगा। इसे एल्कोहल का फर्दर क्या हो जाएगा हमारा, इथाइल बेंजोएट में आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। तो यहाँ से हम पता कर लेंगे। ठीक है, बाकी ये वाली रिएक्शन आसान है, ये वाली रिएक्शन दे देंगे। तो बेंजोइक एसिड जो होता है हमारा, वो क्या देता है, NaSCO3 के साथ CO2 की ब्रिस्क इफरवेंसेस देता है, जबकि फिनॉल नहीं देता, ना इथाइल बेंजोएट देता। ठीक है, आज की वीडियो में पर्याप्त है बेटा। मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया है और मैं फास्ट ही पढ़ाऊंगा, इससे आप लोगों का टाइम कम वेस्ट हो। मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा ज़्यादा लंबा टाइम की वीडियो देखे। थोड़े से समय में आओ, गिटार मत बजाओ, पढ़ाई करो और चले जाओ। ठीक है, मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।